हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5 चल रहा है मैकेनिक्स से, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट सेकंड में लेक्चर नंबर 2 है। और इस पेपर में हमारे पास कौन सी बुक चल रही है? डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में यूनिट सेकंड के टॉपिक है। उससे पहले आपने लेक्चर 1 कंप्लीट देख लिया होगा। देखो लास्ट ईयर लेक्चर 1 के अंदर यही टॉपिक चल रहा था, सिस्टम ऑफ मूविंग एक्सिस। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में ये टॉपिक चल रहा था सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस, जिसके अंदर हम ये रिजल्ट्स निकाल के छोड़ दिया था कि एच एक्स डॉट इज इक्वल टू एच वन डॉट माइनस एच टू थीटा थ्री प्लस एच थ्री थीटा टू, एच वाई डॉट इज इक्वल टू एच टू डॉट माइनस एच थ्री थीटा वन प्लस एच वन थीटा थ्री, एंड एच जेड डॉट इज इक्वल टू एच थ्री डॉट माइनस एच वन थीटा टू प्लस एच टू थीटा वन। और ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना है कि हमारे पास एक्चुअली कौन क्या है। तो ये हमारे पास अक्स है, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास Z है, ये हमारे पास Y है। फिर एक बॉडी के कंपोनेंट्स OA है, ये हमारे पास OB है, और ये हमारे पास OC है। ABC को आप आपस में मिलाइए, यही हमारे पास, और रोटेट किसके अबाउट हो रही है? Z एक्सिस की और हो रही है। तो Z से फिर हमारे पास ये क्या है? O के सामने थीटा 1 है, इसके सामने हमारे पास थीटा 2 है, और इसके सामने हमारे पास थीटा 3 है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट था, अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो यहाँ हमारे पास एच एक्स एच वाई एच जेड, और यही पॉइंट है H1 H2 और H3। ये हमारे पास एंगल गामा था, यहाँ से एंगल एल्फा था, और ये हमारे पास एंगल बीटा था। तो अगर आपने लेक्चर्स 1 देखा है सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस के अंदर, तो ये उसी के पार्ट्स के अंदर आपको ये 3 रिजल्ट्स याद रखने हैं कि हमारे पास एच एक्स डॉट क्या आ गया है, H1 डॉट माइनस एच वाई डॉट क्या आ गया है, और H3 डॉट क्या आ गया है। ठीक है, लास्ट में मैं यहाँ बता के फिर छोड़ दिया था 20 के अंदर लेक्चर को, तब यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस के बाद आप नेक्स्ट नोट लगा के कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स लिखोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सिस फिक्स इन स्पेस टू एक्सिस फिक्स इन द बॉडी। यानी एक्सिस के अंदर, स्पेस के अंदर, यानी एक्स वाई जेड फिक्स है, उसके अंदर हमारे पास बॉडी फिक्स है। उस कंडीशन में हमारे पास रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो आप इसी इक्वेशंस को ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसी इक्वेशन से ए को आप ध्यान में रखोगे। तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एच की जगह, यहाँ हिंट लिख देता हूं मैं, हिंट में क्या आ जाएगा? एच की जगह आपको ओमेगा शिफ्ट करना है। एच की जगह आपको क्या शिफ्ट करना है? ओमेगा शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। ये इसको थीटा डॉट बोलेंगे। थीटा क्या है? हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। देखो ध्यान से, थीटा हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखो तो ठीक है, वरना लिख सकते हो रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये किस में चला जाएगा? ओमेगा के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा एक्स डॉट। ठीक है, ये आ जाएगा, एच की जगह ओमेगा रखना है आपको, तो ये आ जाएगा एच की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो ये ओमेगा 1 डॉट। एच की जगह हमारे पास है ये ओमेगा 2 थीटा 3, और इसके उल्टे कर दो 3 और 2, 3 और 2। फिर एच की जगह लगा देना ओमेगा वाई डॉट, तो ये आ जाएगा 2, फिर 3 से स्टार्ट हो जाएगा। एच की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 3 1 और 1 और 3। ठीक इसी प्रकार ओमेगा जेड डॉट आ जाएगा, इधर आ जाएगा ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1 थीटा 2 प्लस ओमेगा 2 थीटा 1। ओके, तो आपको यही सेम आंसर्स याद रखना है, उसी का आंसर्स हो जाएगा सिस्टम्स ऑफ ए मूविंग एक्सिस का। ठीक है, हमारे पास वही आंसर्स हो जाएगा सिस्टम्स ऑफ ए मूविंग एक्सिस का, केवल और केवल रेट ऑफ एंगुलर। देखो एंगुलर वेलोसिटी मतलब थीटा, और रेट ऑफ का मतलब उसमें dt के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन थीटा डॉट, और थीटा डॉट आप ओमेगा लिखते हुए आए हैं। तो एक रिजल्ट तो आप ये ध्यान में रखोगे हमारे पास है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
अब आप इसी के अंदर डालोगे नंबर 2, इसी के अंदर सेकंड नोट में क्या लगाएंगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ क्या लगाएंगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, यही हम क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो सेकंड आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। आगे पीछे पूरी यही लैंग्वेज रहने वाली है। तो आप सेकंड नोट लगाइए। सेकंड नोट में आप लिखिए रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी फॉर एक्सिस फिक्स इन स्पेस टू एक्सिस फिक्स इन द बॉडी। ठीक है, पहला हमारे पास था रेट ऑफ ए एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड आ गया हमारे पास लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसके लिए आप लिखोगे एक्स डॉट बराबर वाई डॉट बराबर एंड जेड डॉट बराबर। इसमें आप कंपोनेंट्स h1 h2 h3 की बजाय x1 x2 x3 मानोगे तो ये आ जाएगा x1 x2 थीटा 3 प्लस x3 थीटा 2, मतलब 2 3 का उल्टा 3 2। यहाँ आ जाएगा x2 डॉट 3 से स्टार्ट होगा 3 1 और ये 1 3। फिर इसी प्रकार ये x3 डॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बाद 1 2 और ये आ जाएगा 2 1, ये आ जाएगा हमारे पास है 2 1। बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ x डॉट वाई डॉट और z डॉट आएगा, यहाँ हमारे पास x डॉट वाई डॉट और z डॉट आएगा। यहाँ h1 की जगह क्या, h की जगह क्या आ गया, x आ गया। मतलब अंदर आप h की जगह क्या शिफ्ट करोगे, h की जगह x शिफ्ट करोगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x1 डॉट माइनस x2 थीटा 3 प्लस x3 थीटा 2। तो सेम इसी इक्वेशंस की वजह से सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है भाई, सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। इसी प्रकार आप तीसरा लिखोगे ताकि आप एक दूसरे से कंपैरिजन में याद रख सको। थर्ड है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, थर्ड हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आ जाएगा भाई हमारे पास रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, यह भी हमें एग्जाम में किसी भी एग्जाम्पल या टॉपिक्स में बीच में काम में लेंगे कि रिलेशंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सिस फिक्स इन स्पेस टू एक्सिस फिक्स इन द बॉडी। मतलब ये लाइन सेम रहेगी, बस यहाँ चेंज हो जाएगा रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उस वक्त आपको हिंट मिल जाएगी थीटा की जगह क्या रखना है, उस वक्त आपको हिंट मिल जाएगी थीटा की जगह आप ओमेगा रख दीजिए, थीटा की जगह आपको ओमेगा रखना है। पहले वाले में क्या हिंट थी, एच की जगह ओमेगा रखना था, अब की बार थीटा की जगह ओमेगा रख दो। तो ये आ जाएगा ऐसा कैसा, एच एक्स डॉट h1 डॉट माइनस h2 ओमेगा 3 प्लस h3 ओमेगा 2। केवल और केवल थीटा की जगह क्या शिफ्ट करना है अपने को, ओमेगा शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 और ये आ जाएगा ओमेगा 1 या h1 ओमेगा 3, h1 ओमेगा 3 और ये आ जाएगा hz डॉट इज इक्वल टू h3 डॉट माइनस h1 थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा 2 और ये 2 और ये 1। ठीक है, ये 2 और 1। तो ये थर्ड आ गया हमारे पास रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सिस फिक्स इन स्पेस टू एक्सिस फिक्स इन द बॉडी। तो ये तीनों नोट आपको याद रखने हैं और तीनों नोट का देखो अब शॉर्ट में आपको केवल रिमेंबर करने का तरीका बताता हूँ। नोट 1 में हमारे पास क्या था कि रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देखो नोट 1 में क्या था, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नोट 2 में हमारे पास क्या था, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। लीनियर वेलो लिखना मत, इसको केवल याद रखने की हिंट बता रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। और थर्ड हमारे पास क्या है, रेट ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम। थर्ड है हमारे पास रेट ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यह तो याद रह ही जाएगा कि सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस, ये तो हमारे पास पूरा टॉपिक्स है जो एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जा सकता है, या एक बार सिंपल सी डेरिवेशन थी। इसके नोट में देखो रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी हिंट है एच की जगह शिफ्ट करो,
एच की जगह शिफ्ट करो ओमेगा, और थर्ड वाले की हिंट है आप एच की जगह शिफ्ट करो थीटा, सॉरी आप थीटा की जगह शिफ्ट करो ओमेगा, थीटा की जगह शिफ्ट करो ओमेगा। ओके, सेकंड वाले में क्या ध्यान रखना है, H1 H2 H3 को H1 H2 H3 को आप x1 x2 x3 लिख दीजिए। ये आपके पास तीनों की हिंट है, ये नाम यहाँ फिक्स होंगे, बाकी आगे पीछे पूरी लाइन एक जैसी रहेगी। ठीक है, हर बार लाइन फिक्स रहेगी। रिलेशंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सिस फिक्स इन स्पेस टू एक्सिस फिक्स इन ए बॉडी। तो ये आपको तीनों चारों रिजल्ट्स, मतलब ये सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, इसके लिए रिजल्ट नंबर 3 और इसके लिए रिजल्ट नंबर 4। तो सभी में बस थोड़ा बहुत फर्क है, एच की जगह कभी ओमेगा आ जाता है, कभी थीटा की जगह ओमेगा आ जाता है, कभी H1 H2 H3 की जगह x1 x2 x3 आ जाते हैं, और अलग अलग नाम आ गए, रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक। ये पिछले वाली क्लासेस का ही लेक्चर्स का टॉपिक चल रहा है, उसी वक्त करवा देता पर लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, तो चलो एक तो यहाँ तक हो गए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो टॉपिक 8.6। देखो टॉपिक 8.6 से पहले हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा मोशन अंडर नो फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आएगा भाई, मोशन अंडर नो फोर्स टॉपिक आएगा हमारे पास, मोशन अंडर नो फोर्स। हम इसकी देख रेख में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जेपीएच की बुक में पेज 272 के ऊपर है। ठीक है, पेज 272 के ऊपर है, और ये टॉपिक का मेन टॉपिक का नाम क्या है, मोशन अंडर नो फोर्स। और इसी मोशन अंडर नो फोर्स के ही अंडर में एक टॉपिक आता है जो पेज 8.06 के ऊपर है, और ये टॉपिक हमारे पास क्या है, यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस। आप साथ साथ लिखिए, ये टॉपिक हमारे पास क्या है, यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस, यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है। इसका एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम में क्वेश्चंस हमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस आएगा, डिड्यूस यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस फॉर द इंस्टेंटेनियस मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी। ध्यान से देखिए, ये यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस ऊपर दिखाई दे जाएगा, फिर मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी, मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी, और समझ जाना कि ये लेक्चर्स नंबर 2 का ही आंसर्स है। तो इन एग्जाम क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, डिड्यूस यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस फॉर द इंस्टेंटेनियस मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टॉपिक है। अब हमें इस टॉपिक्स को सॉल्व करना है, ये इसकी लैंग्वेज में हमें लिखना है। तो टॉपिक एक्चुअली यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस है, ये है मोशंस ऑफ अंडर, मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी। आगे चल के हमें लैग्रांज फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो फिर से हमें यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस को पढ़ना होगा। ओके, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारे पास है मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो आपने लेक्चर्स 1 अभी तक नहीं देखा है तो फिर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्लीट लेक्चर्स 1 को देखिए, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज वगैरह है हम यही इस्तेमाल करेंगे। पीछे वाले जो रिजल्ट्स है वही अपन काम में लेने वाले हैं। कौन सी टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है सिस्टम्स ऑफ ए मूविंग एक्सिस। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ ए मूविंग एक्सिस। हालांकि ये बेसिक लेक्चर था, हमारे पास 8.5 का टॉपिक था, बट अब इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लगा लो, और ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, वही डायग्राम जो आपने पिछली बार बनाया था। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास है
OA, OB और OC। अक्स के रोटेशंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, OA, ये आ जाएगा हमारे पास है OB, चाहो तो आप डैश 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 भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा हमारे पास है OC। अब इन तीनों को आपस में मिला दो, ये OA लो, ये OB लो एंड ये OC। अब ये पॉइंट O है और पॉइंट O को आपको पता है, पॉइंट O इज ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, पॉइंट O इज ए फिक्स पॉइंट। ठीक जिस प्रकार हमने सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस के अंदर लिखा था वैसा का वैसा ही डायग्राम्स हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ हम एक पॉइंट ले लेंगे P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, x2 और x3, बीच में से ले लेना आप इस पॉइंट P को, x1, x2 और x3। हालांकि मेरे को कोऑर्डिनेट ऐसे मानने चाहिए x, y, z, बट अपन क्या कर लेते हैं x1, x2 और x3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये OA के लिए तो होगा x1, OB के लिए होगा x2 और OC के लिए क्या होगा, x3 होगा। अब हमें क्या करना है, इसको देखो OX, OY, OZ ये सिस्टम तो हमारे पास फिक्स है। अब इसके अंदर ये बॉडी आ गई OA, OB एंड OC, ये बॉडी हमारे पास क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो पहले वाले में तो हमने इसके ऐसे लगा लिया था कि ये ओमेगा से या Z डायरेक्शन में घूम रही है, बट अब की बार हमारे पास OX, OY, OZ फिक्स है, हम खुद बॉडी को घुमाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको क्लॉकवाइज चल के आना है, आपको इस प्रकार से घुमाना है घड़ी की दिशा के अंदर। तो ये जो C है इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ये पॉइंट C है, ये हमारे पास ऐसे घूम के आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास है C, ये पॉइंट है हमारे पास A, देखो ये ऐसे घूम के आ जाएगा ऐसे, समझ लो घड़ी की दिशा में है, आपको घड़ी की दिशा में चल के आना है। ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। अब देखो इसके अंदर भी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ए के अंदर एंगुलर वेलोसिटी आप मान लो ω1, इसके अंदर मान लो C है ω3, B है इसके अंदर ω2 वेलोसिटी मान लो। मतलब जब भी हम बॉडी को घुमाएंगे तो हमारे पास तीनों एक्सिस घूमेंगी। मान के चलेंगे यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, B पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ω2 है और C पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ω3 है। जबकि पहले वाले डायग्राम में क्या किया था हमने, ये एंगल बनाया था अल्फा, ये एंगल अल्फा बनाया था, ये एंगल बनाया था बीटा और ये बनाया था गामा। फिर इनको ये बोला था θ1, ये बोला था θ2, या O के सामने ये θ1 था, ये हमारे पास θ2 था और ये θ3 था। अब के बाद θ1, θ2, θ3 अल्फा बीटा गामा को छोड़ के आप ही पॉइंट P लिख दो, x1, x2, x3, और बता दो इनके जो पॉइंट OA, OB, OC हैं वो ω1, ω2 एंड ω3 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन के अंदर हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या करेगा, रोटेट करेगा। हर एक एरो का साइन आपको घड़ी की दिशा में लेके आना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखेंगे वो वही लैंग्वेज लिखेंगे जो आपने सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस से स्टार्ट की थी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने नोट्स उठाइए और पीछे की स्टार्टिंग की 5-6 लाइनें ऐसा का ऐसा जिसे इस टॉपिक्स में लिखा था वैसे के वैसे लिखिए, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिए। हमारे पास बिल्कुल हमने इस प्रकार से लिखा था कि लेट OX, OY, OZ, शुरुआत कहाँ से किया था भाई, इस सिस्टम को फिक्स दिखाने के लिए कि लेट OX, OY, OZ B3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, B3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस फिक्स इन स्पेस, है ना। यही लाइन लिखी थी ना कि ये तो हमारे पास है स्पेस के अंदर फिक्स थी, एंड OA, OB, OC एंड OA, OB, OC B3 रेक्टेंगुलर, B3 रेक्टेंगुलर एक्सिस, B3 रेक्टेंगुलर एक्सिस फिक्स्ड इन बॉडी, एक्सिस फिक्स इन बॉडी, या बॉडी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, सिस्टम बोल सकते हो। मतलब मैं स्टार्टिंग की वही लाइनें लिख रहा हूँ जो अब इस टॉपिक सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस में लिखा था, ताकि आपको पिछला टॉपिक्स भी याद हो और ये टॉपिक्स भी आपको लिए थोड़ा सा इजी बन जाए। इसके बाद हमने लिखा था कि लेट द एक्सिस OA, OB, OC
लेट द एक्सिस OA OB OC जो रोटेट करेंगी, लेट द एक्सिस OA OB OC मूविंग विद इट्स बॉडी, मूविंग विद इट्स बॉडी, मूविंग विद इट्स बॉडी, जो हमारे पास इसकी बॉडी में रोटेट करेगा अबाउट O, रोटेट से अबाउट पॉइंट O, और पॉइंट O इज ए फिक्स, है ना, ऐसे लिखा था ना, पॉइंट O इज ए फिक्स, पॉइंट O इज ए फिक्स। तो मतलब स्टार्टिंग की 6 लाइनें आपको सेम इसी टॉपिक की 8.5 टॉपिक या टॉपिक था सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस, सेम लाइन लिखोगे तो पिछला वाला लेक्चर्स भी क्लियर होगा और ये वाला लेक्चर्स भी यहाँ तक इजी बन जाएगा। मतलब जो हमने आंखों के सामने देखा उसको हमने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया कि देखो भाई OX OY OZ हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे बंधी हुई हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे से मतलब परस्पर, और परस्पर को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के बंधे हुए हैं जो फिक्स है इन स्पेस के अंदर। फिर हमारे पास OA OB OC है, ये 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ये फिक्स है बॉडी के अंदर। अब घूमेगी कौन, ये बॉडी घूमेगी, देखो घूमेगी कौन, बॉडी XYZ तो फिक्स एक्सिस है, किसके अबाउट घूमेगी, O के अबाउट, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि लेट द एक्सिस OA OB OC मूविंग विद इट्स बॉडी, ठीक है, मूविंग विद इट्स बॉडी या सिस्टम रोटेट्स अबाउट O, पॉइंट O इज फिक्स, ओके। अब पीछे वाले में तो हमने यहाँ से अल्फा बीटा गामा लेके चले थे, अब हमारे पास ही एक तो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और एक पॉइंट है x1 x2 x3। तो अब यहाँ से आप नया लिखना स्टार्ट कीजिए और सबसे पहले लिखेंगे लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 बी द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बी द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके कंपोनेंट्स हैं भाई, एंगुलर वेलोसिटी, यस। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 बी द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके लिए है, सिस्टम के स्पेस के लिए, बॉडी के लिए, तो ऑफ द बॉडी, तो ये हमारे पास है बॉडी के लिए हैं जो घूम रही हैं अबाउट द एक्सिस, about the axis OA OB OC, about the axis OA OB OC respectively, yes। देखिए हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 B3 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी विच रोटेट्स अबाउट OA अबाउट OB अबाउट OC रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको लाइन लिखनी है कि लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 बी द कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस OA OB OC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हम पीछे वाला काम में लेंगे सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस। ध्यान दीजिए अब ये घूम कौन रहा है, बॉडी घूम रही है या सिस्टम घूम रहा है, और हमने उसका रिजल्ट निकाल चुके हैं सिस्टम्स ऑफ ए मूविंग एक्सिस से। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम देखो पीछे वाला रिजल्ट ऐसा का ऐसा लिखेंगे तो इसको बिल्कुल बाकायदा लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इफ HX HY HZ, इफ HX HY HZ be the components of angular momentum, be the components of angular momentum, be the components of angular momentum। अगर मेरे पास HX HY HZ be the components of angular momentum of the body about the axis of the body about the axis of the body about the axis। अब बताइए मेरे पास अगर ये बॉडी के अबाउट आएंगे ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ द बॉडी अबाउट OX OY OZ रिस्पेक्टिवली, अबाउट OX OY OZ रिस्पेक्टिवली एंड समझिए आप इस बात को, पीछे वाला टॉपिक्स था, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से रब कर रहा हूँ ये पीछे की 6 लाइनें
क्योंकि ये तो हमने उसी लेक्चर्स के अंदर देख के ली हैं। एक भी लाइन हमें रटना नहीं है, हमें पीछे के रिजल्ट्स काम में लेने हैं। यस, निश्चिंत रहिए, हमें पीछे के रिजल्ट्स काम में लेने हैं। तो पीछे के रिजल्ट्स में हमारे पास इस प्रकार से आया था, ये जो बॉडी थी, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया था HX HY HZ, एक पॉइंट था P, और ये था H1 H2 और H3। बताओ HX HY HZ तो किसके लिए था? स्पेस के लिए था, जो OX OY एंड OZ के लिए, और H1 H2 H3 किसके लिए था? बॉडी के लिए, जो OA OB एंड OC देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया कि सिंस वी नो दैट, देखिए सिंस वी नो दैट इफ HX HY HZ बी द कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, अब देखो बॉडी की बजाय क्या लिखेंगे? स्पेस ऑफ द स्पेस अबाउट OX OY OZ रिस्पेक्टिवली एंड H1 H2 H3 एंड सेम H1 H2 H3 बी द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम, बी दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ दी बॉडी। अब की बार ये किसके लिए आ जाएंगे? बॉडी के लिए। तो बॉडी किसके अबाउट है? OA OB OC अबाउट, ठीक ठीक दिखाई दे रहा हो तो, अबाउट OA OB OC रिस्पेक्टिवली देन, ठीक है, बॉडी रिस्पेक्टिवली देन, उस वक्त हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? देन THEN देन, उस वक्त हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? तो आप बताइए, हमारे पास पिछले वाला रिजल्ट क्या था? एक बार लिखना मत, HX डॉट इज इक्वल टू H1 माइनस H2 थीटा 3 माइनस H3 थीटा 2, ठीक है। HY डॉट में क्या आ जाएगा हमारे पास? H2 H3 थीटा 2 माइनस H2 थीटा 3, 2 3 का 3 2, 3 2 का 2 3, और HZ डॉट में क्या आ जाएगा? H3 माइनस H1 थीटा 2 माइनस 2 और Y। ओके, बट ध्यान दीजिए, क्या हमने ये सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस से, ये तो हमने टॉपिक निकाला था, फिर आज के लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था नोट लगा के हमने लिखा था नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तो हमारे पास रिजल्ट था टॉपिक 8.5 का, सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस का। नंबर 1 में आपने क्या लिखा था? अगर आपके याद हो तो नंबर 1 में था रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नंबर 2 में आपने क्या लिखा था? लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैंने हिंट भी बताया था इसी लेक्चर्स की शुरुआत के अंदर। और तीसरा था रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो हमने यहाँ कौन सा कवर्ड काम में लिया है? रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हिंट क्या थी कि आप थीटा की जगह क्या कीजिए? ओमेगा कीजिए। तो ये थीटा की जगह ओमेगा कीजिए करेंगे तो किस प्रकार से दिए जाएंगे कि HX डॉट इज इक्वल टू H1 माइनस H2, थीटा की जगह ओमेगा रखना है, माइनस H3 थीटा की जगह ओमेगा रखना है। फिर आ जाएगा HY डॉट H2 माइनस H3, थीटा की जगह केवल ओमेगा रखना है, थीटा की जगह हमें केवल ओमेगा रखना है। इसी प्रकार आ जाएगा HZ इज इक्वल टू H3 माइनस H1 थीटा 2 माइनस H1 ओमेगा 2 माइनस H2 ओमेगा 1। ठीक है, कहने का मतलब हम ये रिजल्ट्स काम में ले लेते, बट हमने यहाँ लिख लिया एंगुलर मोमेंटम। वजह क्या है एंगुलर मोमेंटम यही क्यों लिखा? क्योंकि रिजल्ट तो हमारे पास ये भी था, नोट नंबर 1 रिजल्ट था, नोट नंबर 2 रिजल्ट था और नोट नंबर 3 रिजल्ट था। एंगुलर मोमेंटम क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो बॉडी रोटेट हो रही है, ध्यान दीजिए, ये बॉडी रोटेट हो रही थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एक प्रकार से क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो हमने इसको एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में ले लिया, तब हमारे पास ये इक्वेशन इस प्रकार से दिया जाता है। और इन तीनों इक्वेशनों को मिला के मिक्स आप कर दो कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को मिला के हम लिख देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है। तो एक तो आपको ये रिजल्ट्स लेके आना है, सारी लैंग्वेज हमने इस ग्राफ के अंदर देख के लिख दी है, बस छोड़ा है तो केवल x1 x2 x3 के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है। बाकी हम OA OB OC
OX, OY, OZ और साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 को काम में ले चुके हैं। यानी हमने जो एंगुलर मोमेंटम माने थे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ये हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो 1 का 2 3, 3 2, 2 का 3, इसको सही लिखो भाई, 2 का 3 1 और 1 3 और 3 का 1 2 और 2 1। तो 2 बार तो ओमेगा 1 दिखाई देना चाहिए, 2 बार ओमेगा 2 और 2 बार ओमेगा 3। इसे आप अच्छे से सही रीअरेंज करोगे और याद रखने का तरीका मैंने ये आपको बता ही रखा है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आ गया H2 डॉट, H3 डॉट, H1 डॉट। अब यहाँ आने के बाद हम यूनिट फेस्ट, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने पूरी यूनिट फेस्ट नहीं पढ़ रखी है तो हमारा यहाँ समझना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं है, कुछ बातें याद रख के भी आप आगे इसके अंदर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आप लिखोगे कि लेट कैपिटल LMN, लेट कैपिटल LMN हम ऐसे ही मानेंगे, बी द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बी द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना, एक होता है मोमेंट, एक होता है मोमेंटम। और ये मैंने यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखो, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास JPH की बुक में चैप्टर 2 था प्लस चैप्टर 3 था। तो चैप्टर 3 के अंदर मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट द रोटेशंस या एंगुलर मोमेंटम वगैरह समझा रखे हैं। तो वहां से मैं ये रिजल्ट्स उठा के लेके आया हूं कि लेट कैपिटल LMN बी द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन दी रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी से रिलेटेड हमारे पास टोटल टॉपिक यूनिट वेस्ट के अंदर है अबाउट दी एक्सिस, OX, OY, OZ इन स्पेस, OX, OY, OZ इन स्पेस, है ना, फिक्स है ये स्पेस के अंदर, फिक्स इन स्पेस, देन फिक्स इन स्पेस, देन HX डॉट इज इक्वल टू आप मानोगे कैपिटल L, HY डॉट इज इक्वल टू आप मानोगे कैपिटल M एंड HZ डॉट इज इक्वल टू आप मानोगे कैपिटल N, वेयर कैपिटल LMN, ध्यान दीजिए हमारे पास है कैपिटल LMN बी द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है यूनिट फर्स्ट के अंदर, एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस OX, OY, OZ फिक्स इन स्पेस। देन मतलब यहां से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है मैं एक बार स्टार लगा देता हूं। रिमेंबर, ये आपको यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 2 और 3 में देखने को मिल जाएगा। यस, जब आप यूनिट फर्स्ट निकालोगे, एक बार मैच करो, अपना नोट्स बना रखा होगा तो यूनिट फर्स्ट के अंदर टॉपिक है जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशंस ऑफ ए मोशन नाम से एक हमारे पास टॉपिक है। उसके अंदर देखना एक मोशंस ऑफ रोटेशन, मतलब दोनों तीनों टॉपिक्स में मिक्स चल रहा था वहाँ, मोशन ऑफ रोटेशन से वहाँ से अगर आप देखेंगे तो HX डॉट L दिखाई देगा, HY डॉट M, HJ डॉट N। हालांकि आपको सीधे सीधे नहीं दिखाई देगा बट उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैपिटल LMN वहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस थे। ठीक है, अब वहां हमारे पास कैपिटल X, Y और Z को एक्सटर्नल फोर्स माना था। कहाँ, जहां मैं आपको बता रहा हूं अपने नोट्स में, तो आप देखोगे कैपिटल X, Y, Z, यहां हमने LMN मान लिए हैं। ओके, तो आपको ये एक प्रकार से पूरी लाइन से याद ही रखनी होगी कि लेट कैपिटल LMN बी द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस OX, OY, OZ। उस वक्त हमारे पास HX डॉट L, HY डॉट M एंड HJ डॉट N। इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, HX डॉट की जगह आप रख दीजिए L, HY डॉट की जगह रख दीजिए L, M और HJ डॉट की जगह रख दीजिए N, और उस पूरे को आप मान लीजिए इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आगे हमें इस रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि H1 माइनस H2 ओमेगा 3 माइनस H3 ओमेगा 2
कैपिटल M के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास H2 माइनस H3 ओमेगा 1 प्लस H1 ओमेगा 3 और ये आ जाएगा LMN इज इक्वल टू H3 माइनस H1 ओमेगा 2 माइनस H2 ओमेगा 1। देखिए पहले गलती तो आप यहाँ ये सुधारिए, मैंने गलती कर दी, यहाँ प्लस के हैं। देखो ध्यान से, अपने पास जब आप देखोगे नोट नंबर 3 लिखा हुआ जो स्टार्टिंग में लिखा था, नोट 1 नोट 2 नोट 3, तो यहाँ ये सब प्लस के हैं, तो यहाँ आप सब प्लस के लगाओगे और इन्हें आप मिक्स में मानोगे, ये इक्वेशंस नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ मिक्स में मानेंगे, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3 है, प्लस साइन को आप भूलना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आ गए हैं हमारे पास मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। सिर्फ हमने इसकी जगह कैपिटल L M और N लिखना है, बाकी 1-2 लाइंस लिख के बता देना, सीधे सीधे आपको L M N इसमें रखना नहीं है। तो इतना करने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे पास इक्वेशन से नंबर 3 तक। अब देखिए डायग्राम में केवल और केवल क्या शेष रहा है जिसका अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो वो हमारे पास है ओनली एंड ओनली पॉइंट। देखो सब बातें आ गई हैं, एंगुलर मोमेंटम है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है, ये हम लेके आ गए हैं। पिछले वाला जो सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस में H1 H2 H3 आते हैं उसके साथ हमने रिलेशंस ले आए हैं। मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से हम कैपिटल L M N ले आए हैं। बचा है तो केवल और केवल एक बार ये पॉइंट है x1 x2 x3 हमने अभी तक कहीं भी डिस्कस नहीं किया। ध्यान से देखिए, x1 x2 x3 का हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो अब लिखो कि इफ x1 x2 x3, इक्वेशन 3 के बाद आप लिखना कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, कौन है भाई पॉइंट हमारे पास है x1 x2 x3। ठीक है, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल p, पहले तो इसको ही लिखो, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल p, यानी हमने एक पार्टिकल p माना है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x1 x2 x3। ये किस में है, ऑफ द रिजिड बॉडी। ये किस में है भाई, ये रिजिड बॉडी के अंदर है, ऑफ द रिजिड बॉडी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल p ऑफ है रिजिड बॉडी रिलेटिव टू, आप खुद ही बताइए किससे रिलेटेड है ये, रिलेटिव टू, बोलिए भाई OA OB OC है ना, रिलेटिव टू OA OB OC। और हालांकि स्पेस के साथ भी रिलेटेड है, और ये पॉइंट P है, ये इस बॉडी के साथ भी OA है, OA x1 है, OB x2 है और OC x3 है। ठीक है, तो ऑफ द रिजिड बॉडी रिलेटिव टू OA OB OC एक्सिस फिक्स इन द बॉडी। साथ साथ इनको लिखते चलो, एक्सिस फिक्स इन द बॉडी, एक्सिस फिक्स इन दी बॉडी, या बॉडी की जगह पे सिस्टम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ में हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट भी चल रहे हैं UVW। यस, साथ साथ में हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट भी चल रहे हैं, एंड UVW भी लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या है भाई, लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टिकल। और कौन से पार्टिकल के लिए, हमारे पास इसी पार्टिकल P के लिए UVW क्या है हमारे पास है, लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग OX OY OZ, अलोंग OX OY OZ एक्सिस फिक्स इन स्पेस, एक्सिस फिक्स इन स्पेस, फिक्स इन स्पेस देन। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, रुकिए एक बार। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि मैंने ये लिखा है UV और W, और ध्यान दीजिए साथ साथ मैंने उनको क्या लिखा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। तो कोई भी स्टूडेंट्स इसको W को ओमेगा नहीं मानेगा। ठीक है, हालांकि मेरे से दोनों एक जैसे लिखाए जाते हैं, ओमेगा एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बिल्कुल छोटा सा दिखाना चाहूँ तो ऐसे, और W है हमारे पास ऐसे लिखा जाता है। बुक्स वाला तो टाइप करके देगा छोटे W ऐसे देगा, पर आप ध्यान रखना, और मैच इसलिए नहीं होंगे
कि जो 1 2 3 लगा है वो तो हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ओनली W लगा है वो क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है। ठीक है, एक तो छोटी सी ये बात हो गई। अब वापस पॉइंट P के ऊपर आओ। पॉइंट P के ऊपर हमारे पास दो बातें हैं, एक तो इसके अंदर बॉडी भी है और इसके अंदर स्पेस भी है। तो बॉडी के पॉइंट क्या हो गए, तो हमने लिख दिया कि इफ x1 x2 x3 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल P ऑफ द रिजिड बॉडी, अगर ये रिलेटिव है OA OB OC से तो फिक्स है इन स्पेस बॉडी के अंदर। फिर UV W बी द लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट, ध्यान दीजिए इसको, लीनियर वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग, ये है OX OY OZ, और ये किसके अंदर है, फिक्स इन स्पेस के अंदर है। देन अब ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, आप तो मेरे को ये बता दो। तो देखिए मैंने अभी लेक्चर के शुरुआत में नोट 1 लिखवाया था, नोट 2 लिखवाया था और नोट 3 लिखवाया था। 3 वाला हम काम में ले चुके हैं, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताओ भाई काम में लिया कि नहीं, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और हिंट क्या थी कि आपको तो थीटा की जगह ओमेगा शिफ्ट करना है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास है, अगर आप ठीक ठीक देखोगे तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये था हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, और इसकी हिंट क्या थी हमारे पास है कि H1 H2 H3 की जगह आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 रख दीजिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 रख दीजिए। यही था या कुछ और था, नहीं, H1 H2 H3 की जगह ये पॉइंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो इसके अंदर है, x1 x2 x3 रख दीजिएगा। अगर मैंने गलत बताया तो वहां से आप सुधार कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ क्या देखिए, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए कंपोनेंट्स, इसका मतलब हम कौन काम में लेंगे, नोट सेकंड को। तो आपको स्टार्टिंग में जो नोट सेकंड लिखवाया था वो हमारे पास ऐसे था। देन इसके बाद लिखना है, देन x डॉट इज इक्वल टू x1 माइनस x2 थीटा 3 प्लस 3 और 2, y डॉट इज इक्वल टू x2 फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और ये x और थीटा 1 3, फिर हमारे पास z डॉट आ जाएगा। z डॉट में क्या आ जाएगा, x3 माइनस 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1। ये हमने नोट रिजल्ट 2 से लिया है और उसका नाम क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। आगे पीछे के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स बोल रहा है, फिक्स इन द स्पेस एंड फिक्स इन द बॉडी बोल रहा है, तो घुमा फिरा के पूरी ही लैंग्वेज को बोलना चाह रहा है। तो ये हमने ले लिया कि हमारे पास इस प्रकार से आ गए हैं कि x डॉट आ गया है, y डॉट आ गया है, z डॉट आ गया है, और जो हमें डायग्राम में x1 x2 x3 दिखाई दे रहा था, ध्यान दीजिए, जो हमें डायग्राम में x1 x2 x3 दिखाई दे रहा था वो भी हमारे पास काम में आ चुके हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ इक्वेशन 4 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। x1 x2 x3 लेने के साथ ही हमारे पास जो डायग्राम था वो कंप्लीट हो चुका, इसलिए मैंने इसे रफ कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो x डॉट एक प्रकार से क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट u ही तो है, y डॉट एक बार क्या है हमारे पास v ही तो है, z डॉट क्या होता है, अरे w, ये तो होता है x डॉट y डॉट z डॉट। अरे कितनी बार आपने पढ़ लिया, x डॉट का होल स्क्वायर, y डॉट का होल स्क्वायर, z डॉट का होल स्क्वायर, या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये हमेशा वेलोसिटी कंपोनेंट v के बराबर होता है। ठीक है, तो इक्वेशन 4 के नीचे आप लिखोगे कि हियर x डॉट इज इक्वल टू u। यस, आप यहाँ लिख लीजिए, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, हियर x डॉट इज इक्वल टू u, y डॉट इज इक्वल टू v, और wxy z डॉट इज इक्वल टू w। एक तो हमारे पास ये हो गया, एंड साथ साथ हमारे पास इफ द पॉइंट o, अगर फिक्स है बॉडी के अंदर, इफ द पॉइंट o, यानी जो हमारे पास पॉइंट o है वो आपको पता है ऑफ द बॉडी इज फिक्स इन स्पेस, ऑफ द बॉडी इज फिक्स इन, ऑफ द बॉडी इज फिक्स इन स्पेस, मतलब फिक्स इन स्पेस, दोनों के लिए ही फिक्स है। तो बॉडी के अंदर भी वो फिक्स है, रोटेट करेगा ओके अबाउट, और स्पेस के अंदर भी वो फिक्स है। इसका मतलब अगर वो फिक्स है तो वेलोसिटी कंपोनेंट इन x1 डायरेक्शन 0, x2 डॉट 0 एंड x3 डॉट 0। यस, x1 डॉट 0, x2 डॉट 0 एंड x3 डॉट 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 4
तो अब ये वैल्यू रख दीजिए हमारे पास, कहाँ रखेंगे ये वैल्यू, तो ये रख दीजिए इक्वेशंस 4 के अंदर। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा इक्वेशन 4 के अंदर, x डॉट की जगह क्या रखोगे u, y डॉट की जगह क्या रखोगे v, z डॉट की जगह क्या रखोगे w, x1 ये डॉट चलेगा भाई, ये देखिए ये हमारे पास डॉट चलेगा, ये हमारे पास डॉट चलेगा, ये हमारे पास डॉट चलेगा, और ये हमारे पास नोट नंबर 2 के अंदर था। और इसी प्रकार इक्वेशन 3 में भी आप ठीक करो भाई, यहाँ भी डॉट चलेगा, यहाँ H2 डॉट आएगा और H3 डॉट आएगा। मैं लगाना भूल गया हूँ, आप पहले इक्वेशन 3 में शायद आपने लगा भी रखा होगा कि H1 डॉट H2 डॉट और H3 डॉट। इसी प्रकार आपने नोट 2 देखा होगा इसी लेक्चर की शुरुआत में, तो वहाँ x1 डॉट x2 डॉट और x3 डॉट, इसे भूल ना जाना भाई, सॉरी मैंने गलती कर दी, तो अब सुधार करेंगे। तो x1 डॉट की जगह क्या आ गया 0, आगे के x2 थीटा 3 प्लस x3 थीटा 2 ऐसा का ऐसा, x2 डॉट क्या आ गया 0, x3 थीटा 1 प्लस x1 थीटा 3 ऐसा का ऐसा, ये क्या आ गया 0 माइनस x1 थीटा 2 प्लस x2 थीटा 1 प्लस x2 थीटा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशंस 4 के अंदर, ये वैल्यूज रख दी हैं, और ये वैल्यू रखने के बाद ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5। ये क्या आ गया भाई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 5। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे, x डॉट वाई डॉट जेड डॉट यू वी डब्ल्यू रख दिया, और पॉइंट ओ ऐसा है जो बॉडी के अंदर भी फिक्स है और स्पेस के अंदर दोनों के लिए फिक्स है, इसलिए x1 डॉट वेलोसिटी कंपोनेंट x2 डॉट एंड x3 डॉट इज इक्वल टू 0। इसके अलावा हम एक बात का और ध्यान देंगे, मैंने डायग्राम मिटा दिया है बट आप समझ जाओगे कि किसी टाइम रोटेट होके OA OB OC, यस किसी टाइम रोटेट होके ये क्या आ जाएंगे कोइंसाइड, किसके ऊपर आ जाएंगे भाई O अक्ष OY OZ, O अक्ष OY OZ, ठीक उसी वक्त यानी इंस्टेंटेनियसली उस वक्त हमारे पास, समझिए एक बार भाई, ये बॉडी फिक्स है, सॉरी पहले स्पेस के अंदर x y z फिक्स है, ठीक है। अब ये बॉडी OA OB OC ये घूम के किसी वक्त इस प्रकार से आ जाए कि OC है वो OZ पे आ जाए, OA है वो O अक्ष पे आ जाए, और OB है वो OY पे आ जाए, यानी स्पेस के अंदर आ जाए बॉडी घूम के फिक्स। उस वक्त हमारे पास, ठीक उसी वक्त यानी उस टाइम में इंस्टेंटेनियसली हमारे पास क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियसली उस वक्त हमारे पास थीटा है 1 है वो ओमेगा 1 के बराबर आ जाएगा, थीटा 2 है वो ओमेगा 2 के बराबर आ जाएगा, थीटा 3 है वो ओमेगा 3 के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से जा रही है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से जा रही है, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3 से जा रही है, जबकि हमारे पास स्पेस के लिए कंपोनेंट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थे। ध्यान दीजिए, इसमें नहीं दिखेंगे आपको, पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर दिखेंगे कि स्पेस के लिए थीटा क्या है, थीटा बी द कंपोनेंट इन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। जब ये हमारे पास OA OB OC रोटेट होके यानी संपाती हो गए O अक्ष OY OZ के, ठीक उसी प्रकार ठीक उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली, और ये आपको क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि डिड्यूस द यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस फॉर इंस्टेंटेनियस मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक उस वक्त हमारे पास क्या होगा, थीटा 1 एंगल ओमेगा 1 के बराबर, थीटा 2 एंगल ओमेगा 2 के बराबर, थीटा 3 एंगल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3 के बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशंस 5 तो उस वक्त हमारे पास इक्वेशंस 5 क्या आ जाएगा, तो रख दीजिए u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा उस वक्त हमारे पास है u इज इक्वल टू, देखिए रखिए इक्वेशंस 5 के अंदर, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू, ये तो माइनस x2 थीटा 3 की जगह आ जाएगा ओमेगा 3 प्लस x3 थीटा 2 की जगह आ जाएगा ओमेगा 2। उस वक्त v हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस x3 थीटा 1 की जगह आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस x1 ओमेगा 3, एंड w इज इक्वल टू माइनस x1 ओमेगा 2 प्लस x2 ओमेगा 1। यानी इस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की जगह आप रख दो, थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1, थीटा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड थीटा 3 इज इक्वल टू ओमेगा 3। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू,
u इज इक्वल टू x3 ओमेगा 2 माइनस x2 ओमेगा 3 माइनस x2 ओमेगा 3 v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास से x1 ओमेगा 3 माइनस x3 ओमेगा 1 माइनस 3 x1 ओमेगा 1, ये w है, w इज इक्वल टू x2 ओमेगा 1 माइनस x1 ओमेगा 2। ठीक है, समझ जाना। आप इसके नीचे 1 2 3 लिखा तो ओमेगा है और u भी लिखा तो ये w है, और इसे आप इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। यस, इसे आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 6 से मान लीजिए। तो ये था जब हमारे पास बॉडी रोटेट्स होके OA OB OC के ऊपर आ जाएगी, उस कंडीशंस में ये हमारे पास आंसर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार आप फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में ये समझ में नहीं आने वाला है, 2 बार लेक्चर्स देखोगे और 3 बार प्रैक्टिस करोगे, और जैसे जैसे आगे यूनिट के लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे ये पीछे से सिंपल होते आएंगे। बहुत सारी बातें आपकी लेक्चर्स 1 की अभी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद हम फिर से यूनिट फर्स्ट का काम में लेंगे, इसलिए मैं पहले स्टार लगा देता हूँ, यानी आपको याद रखना है। हम लिखेंगे नाउ H1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे ही मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, आप समझ जाओगे कि आइए आपने नोट्स उठा लो, पीछे देखो यूनिट फर्स्ट में जब आपने चैप्टर 3 पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर थे JPH की बुक में, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ये तो शायद लेक्चर 1 से लेके 6 तक थे, और ये लेक्चर 7 से लेके लेक्चर 12 तक थे, है ना। तो जब इसके अंदर आप देखोगे 7वां या 8वां नंबर का लेक्चर, तो उसमें हमें लिखा हुआ मिलेगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं पूरा ही नाम लिख देता हूं, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम शॉर्ट में या वहां ब्रैकेट लगा के एंगुलर मोमेंटम बोला करते थे। वहां हम क्या बोला करते थे, इसे एंगुलर मोमेंटम बोलते थे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि H1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या एंगुलर मोमेंटम। ऐसे मत समझना H1 ही है, हमारे पास H2 भी है और H3 भी है, तीनों एक ही बातें। तब मैं H1 बराबर 1 के लिए हम निकालेंगे, बाकी के लिए हम सिमिलरली लिख देंगे। वहां हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे हुआ करता था, समेशन mr² थीटा डॉट हुआ करता था, और थीटा डॉट की वजह से हमारे पास यह समेशन m को आप कैपिटल M भी बोल दिया करते थे। ये तो थी हमारे पास यूनिट फर्स्ट की बात, बट यहाँ अपन क्या लिखेंगे तो आपको याद रखना होगा, समेशन m इंटू x2w माइनस x3v। एक बार लिखना मत, ये 1 के लिए है तो 1 को स्टार्ट करो 2 और 3 से, 2 को स्टार्ट करो 3 और 1 से, 3 और 1 से, 3 को स्टार्ट करो 1 और 2 से, 3 को स्टार्ट करो 1 और 2 से। ठीक है, 2 है तो 3 लगा दो, 3 है तो 2 वाली वेलोसिटी, यानी ये तो है वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है UVW। 2 है तो 3 साथ, 3 है तो 2 साथ। अब 2 इधर आ गया तो 3 है तो 1 साथ, 1 है तो 3 साथ, फिर 3 इधर आ गया तो U1 है तो V लगा दो, 2 है तो U लगा दो। हकीकत में हमारे पास ये H1 इज इक्वल टू, ये H2 इज इक्वल टू, ये H3 इज इक्वल टू, बट अपन कोई एक निकाल लेंगे, बाकी H2 और H3 को हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे। इसलिए आप यहाँ लिखोगे कि H1 इज इक्वल टू समेशन m x2w माइनस x3v, और ये हमारे पास दिया जाता है मोमेंट ऑफ ए मोमेंटम। यस, मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन, इसलिए मैंने पहले स्टार लगा दिया कि आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब W की वैल्यू रख लो इक्वेशन 6 से और V की वैल्यू रख लो। तो यूजिंग इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 6 को काम में लेंगे तो समेशन m और x2 इंटू W क्या है हमारे पास, x2 ओमेगा 1 माइनस x1 ओमेगा 2 माइनस x3 इंटू V क्या है x1 ओमेगा 3 माइनस x3 ओमेगा 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे
तो कैलकुलेशन है समेसन m पूरे के बाहर है, ये आ जाएगा हमारे पास है x2 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस x1 x2, देखो x2 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस x1 x2 ओमेगा 2 माइनस x3 x1 ओमेगा 3 माइनस माइनस प्लस x3 स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस x3 स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, और कॉमन ले लीजिए जितना कॉमन आता है, समेसन m x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये तो आ गया ओमेगा 1। ठीक है, माइनस x1 x2 ओमेगा 2 माइनस x3 x1 ओमेगा 1 माइनस x1 x3 ओमेगा 3। अब सभी के साथ समेसन m मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा 1 बाहर ले आइए। ठीक है, सभी के साथ समेसन m मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा 1 बाहर आ जाएगा, समेसन m और ये बचेगा x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस यहाँ ओमेगा 2 बाहर ले लीजिए, समेसन m x1 x2 माइनस ओमेगा 3 बाहर ले लीजिए, समेसन m x1 x3 या x3 x1 लिखिए। ठीक है भाई, तो हमारे पास कुल मिला के ये h1 के बराबर आ गया। ठीक इसी प्रकार हम h2 निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार हम इसके अंदर h3 निकालेंगे, बट हमें यह निकालना नहीं है, हम यहाँ सिमिलरली लिख देंगे। यस, यहाँ अपन को क्या करना है, सिमिलरली हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अगर आपके ठीक ठीक ध्यान हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। अरे भाई mi क्या होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये होता है हमारे पास समेशन m x स्क्वायर्स या x2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मान लो। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समेशन m x इंटू y। तो यहाँ हमारे पास कुछ तो x स्क्वायर है, कुछ हमारे पास x1 x2 x1 और x3 है। तो अब यहाँ आके आपको ध्यान रखना होगा, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल H1 इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 को छोड़ दीजिए, इसे मैंने लिख लिया है कैपिटल A। यस, a इंटू ओमेगा 1 माइनस f इंटू ओमेगा 2 माइनस f इंटू, इसको हमने मान लिया है f माइनस f इंटू ओमेगा 2 माइनस e इंटू ओमेगा 3 माइनस e इंटू ओमेगा 3। ठीक है, तो ये तो आ गया है हमारे पास h1। बताएंगे जहां ABC क्या है, सिमिलरली हम लिखेंगे h2 को, सिमिलरली हम लिखेंगे h2 को, और फिर हम सिमिलरली लिखेंगे h3 को। ठीक है, अब हम h2 को क्या लिखेंगे, वो हम लिखेंगे b इंटू ओमेगा 2 और ये आ जाएगा c इंटू ओमेगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस d इंटू ओमेगा 3। याद रखने का तरीका बताऊंगा, माइनस d इंटू ओमेगा 3 माइनस f इंटू ओमेगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास e इंटू ओमेगा 1 और माइनस d इंटू ओमेगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली h2 आ जाएगा और h3 आ जाएगा, और इसे मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 7। यस, इसे मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 7। और इसको याद रखने का तरीका ऐसे है, आप इसे मैट्रिक्स बना के लिखिए, h1 h2 h3। ध्यान से देखिए भाई, इसको याद रखने का तरीका, h1 h2 h3, मुख्य विकिरण पे आ जाओ a b c। यस, मेन डायगोनल पे आ जाओ a b c, फिर आपको लिखना है d e f, यहाँ से स्टार्ट कर दो और इधर से स्टार्ट कर दो d e f, सबके माइनस लगा दो, a b c को छोड़ के सभी के माइनस लगा दो, और इनटू में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, इनटू में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, तो यहाँ याद रखने का तरीका क्या है, डी ई एफ को आप ध्यान रखोगे, मैं एक बार वापस यही लिखूंगा, डी ई एफ को मुख्य विकिरण में तो आप लिखोगे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जस्ट सी से इधर स्टार्ट करो डी, या इधर स्टार्ट करो डी, डी के आगे इधर लिखो ई या इधर लिखो ई, इसके ऊपर एफ या इसके ऊपर एफ, और माइनस का साइन लगा दो सभी की। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए।
मतलब ए माइनस एफ ही पंक्तियों को स्तंभों में बदलो या कॉलम को रो में चेंज करो या रो को कॉलम में चेंज करो, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ये इक्वेशन 7 ही है, इसे इक्वेशन से नाम मत देना। ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन 7 का ही क्या है, एक प्रकार से हिंट है कि आप इक्वेशन 7 कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाओ, देखो H1 इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा 1 माइनस एफ इंटू ओमेगा 2 माइनस ई इंटू ओमेगा 3। ठीक है, अब मैं वापस लिखता हूं कि इसी मैट्रिक्स में देख के आपको H1, H2 एंड H3 लिखना है। किस प्रकार से लिखोगे, देखो H1 इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा 1 माइनस एफ इंटू ओमेगा 2 माइनस ई इंटू ओमेगा 3। मल्टीप्लाई तो करना था ना मैट्रिक्स में। ओके, इधर आ जाओ, H2 इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू ओमेगा 1 माइनस एफ इंटू ओमेगा 1 प्लस बी इंटू ओमेगा 2। इसको मैं पहले लिख देता हूं, एक ही बात है ना। देखो माइनस एफ इंटू ओमेगा 1 प्लस बी इंटू ओमेगा 2 माइनस डी इंटू ओमेगा 3। और इधर आ जाओ, ठीक इसी प्रकार H3 इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू ओमेगा 1 माइनस का डी, ये सब माइनस के अंदर है, माइनस का डी इंटू ओमेगा 2 माइनस का डी इंटू ओमेगा 2 और माइनस का सी, सॉरी ये प्लस में है, प्लस का सी इंटू ओमेगा 3, प्लस का सी इंटू ओमेगा 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई डी के अंदर, ये आ जाएगा हमारे पास है डी एफ। कैसे भी लिख लो चाहिए, इसको मैंने पहले लिखा था, इसे घुमा के। और याद रखने का तरीका, इसे याद रखना कि H1 H2 H3 और ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशंस नंबर 7। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशंस नंबर 7। अब आपको दिखाना है, आपने कैपिटल ए माना है, कैपिटल बी माना है, कैपिटल सी माना है, इसी प्रकार आपने डी ई और एफ माना है। तो इसे लिखना बहुत जरूरी है इसी इक्वेशन 7 के नीचे। ठीक है भाई, इसी इक्वेशन 7 के नीचे आप क्या लिखोगे, वेयर डी ई एफ, जो मैंने याद रखने की हिंट बताई है या मैंने रब कर दिया है गलती से, आप जस्ट उसके नीचे लिखोगे, या आप वापस से लिख सकते हो कि H1 H2 और H3 है ना, याद हो जाएगी अभी क्लासरूम के अंदर ही। ये A है, B है, C है, फिर D से चलते चलो, माइनस का D माइनस का E माइनस का F है, माइनस का D माइनस का E माइनस का F है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। आप बताएंगे वेयर ए बी सी इज इक्वल टू, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये तो आएंगे। देखो ए आया था हमारे पास है समेसन m x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये तो H1 वाले के अंदर था। H2 में चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, और 3 वाले में चलेंगे तो वो आ जाएगा 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ये हमारे पास एक्चुअली ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये सी के बराबर है, बट हमने सिमिलरली लिखा है इसलिए आपको बी और सी दिखाई नहीं देंगे। तो जो स्क्वायर में आते हैं वो तो क्या होते हैं, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, और जो प्रोडक्ट में आते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो हम लिखेंगे वेयर कैपिटल ए बी सी इज नॉन एज ए बी सी, वेयर कैपिटल ए बी सी आर नॉन एज एम आई, या पूरा नाम लिखा के दिखा देना, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एंड डी ई एफ क्या है हमारे पास, एंड डी ई एफ हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये जाने जाएंगे हमारे पास पी आई से, यानी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व गुणनफल, और ये हमारे पास है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी इसी इक्वेशंस नंबर 7 के अंदर की ए बी सी हमारे पास क्या है और हमारे पास डी ई एफ क्या है, और सारे मिलके हमारे पास ये रिजल्ट्स लेके आ गए हैं कि ये हमारे पास है इस प्रकार से ये इक्वेशंस नंबर 7 बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा टर्न ले लें, देखो ध्यान रखना हमारे पास यहाँ तक है, अगर अपन थोड़ा सा टर्म ले लें कि अगर एक्स एक्सिस है, वापस उसी डायग्राम के अंदर चलो जो मैंने रब कर दिया है कि ओ ए ओ बी ओ सी, अगर मैं उसको फिक्स कर दूं बॉडी के अंदर, देखिए आप एक बार वापस से देखिए कि इफ यहाँ के लिखोगे कि इफ द एक्सिस ओ ए ओ बी ओ सी, इफ द एक्सिस ओ ए ओ बी ओ सी फिक्स इन द बॉडी,
फिक्स इन द बॉडी, फिक्स इन द बॉडी। अगर हमारे पास OA, OB, OC फिक्स हो जाएं बॉडी के अंदर, तब हम बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो 100% जीरो हो जाएंगे। बट हमारे पास पहले डायग्राम में क्या है, देखिए ध्यान से, वापस जो मैंने लाइन लिखी है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। हमारे पास पहले एक्स वाई जेड फिक्स है, एक्स वाई जेड तो किसके अंदर हैं, स्पेस के अंदर हैं, ये तो फिक्स हैं। और ए बी सी क्या हो रहे हैं, रोटेशन के अंदर या घूम रहे थे, सिस्टम्स ऑफ ए मूविंग एक्सिस। ये ए बी सी हमारे पास घूम रहे थे, तो इसके अंदर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया MI भी था एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया PI भी था। बट अगर मैं इसको ABC को भी फिक्स कर देता हूं, तो मैंने लिखा है कि इफ द एक्सिस OA, OB, OC फिक्स हो गए, इसका मतलब इसने घूमना बंद कर दिया, तो इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा। जबकि ABC जीरो नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास घूमना ही बंद कर दिया तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी जीरो होगा। बट ध्यान दीजिए, ये A है, ये खुद ω1 से रोटेट है, ये ω3 से, और ये हमारे पास ω2 से, इसलिए ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसका क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि देन DEF इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 7 अगर DF जीरो है तो इस इक्वेशन 7 से देख लो क्या बचेगा, H1 इज इक्वल टू A इंटू ω1 F0 E0। H2 क्या बचेगा, B ω2। H2 हमारे पास क्या बचेगा, B ω2, ये जीरो, FD जीरो है ना। एंड H3 हमारे पास क्या बचेगा, C ω3, E एंड D जीरो है। ये वैल्यू उठा के H1 H2 H3 यहाँ रख दो, तो यहाँ हमारे पास देखो साथ साथ डॉट भी लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशंस निकाल लो। डिफरेंशिएशंस कितना आ जाएगा, इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 8। डिफरेंशिएशंस निकालेंगे तो H1 डॉट, आपको पता है ए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फिक्स हो गया बॉडी के अंदर तो कांस्टेंट आ जाएगा, ω1 डॉट। H2 डॉट लगाएंगे तो B फिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, हमने लिखा ना B, ये फिक्स इन द बॉडी, फिक्स इन द बॉडी, तो हालांकि खुद एक्सिस है तो ω1 ω2 ω3 फिक्स रह गए, तो ये ABC कांस्टेंट माने जाएंगे। इसी प्रकार H3 डॉट क्या आ जाएगा, C इंटू ω3 डॉट। इसको आप मान लो इक्वेशंस 8 और 9। तो इक्वेशंस 8 और 9 से आप H1 H2 H3 और H1 डॉट H2 डॉट H3 डॉट की वैल्यू उठाओ, और जो हमने शुरुआत में इक्वेशंस नंबर 3 निकाला था उसी इक्वेशंस 3 के अंदर शिफ्ट कर दो, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखोगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए H1 H2 H3 H1 H2 H3 एंड H1 डॉट H2 डॉट H3 डॉट एंड H3 डॉट फ्रॉम इक्वेशंस 8 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशंस 8 एंड 9 इन इक्वेशंस 3, पुटिंग इन इक्वेशंस 3 वी गेट। तो उस वक्त हमारे पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू H1 डॉट, L1 इज इक्वल टू H1 डॉट, H1 डॉट क्या है, A ω1 डॉट माइनस H2 ω3, देखिए माइनस H2 ω3, H2 क्या है, B ω2, तो ये आ जाएगा H2 इंटू ω3 प्लस H3 क्या है, C ω3, और इंटू में क्या है, ω2। ध्यान से देखना, यहाँ हमने H2 की वैल्यू रख दी है B ω2, साथ में ω3, H3 की वैल्यू रख दी है C ω3 इंटू में ω2। इसी प्रकार नेक्स्ट वाली में रखो, कैपिटल M इज इक्वल टू H2 डॉट, ये आ जाएगी B ω डॉट, माइनस का साइन H3 का मतलब C ω3, H3 के साथ ω1 है, प्लस H1 है हमारे पास A ω1, और H1 के साथ ω3 है। इसी प्रकार L, M और N आ जाएगी। ये कैलकुलेशन से, इसमें कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। H3 डॉट का मतलब C ω3 डॉट माइनस H1 ω2 माइनस H1 और ω2 प्लस H2 और ω1, H2 और ω1।
तो ये हमने वैल्यू शिफ्ट कर दी इक्वेशंस 8 से और इक्वेशंस 9 से, और कहाँ रख दी है ये वैल्यू हमने इस इक्वेशंस नंबर 3 के अंदर। तो हमारे पास इस इक्वेशंस नंबर 3 में रखने के बाद जो रिजल्ट्स आया वो आपके सामने है, और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो आंसर्स हमारे पास आ चुका है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, और इसको लिखिए, देखिए ए ओमेगा 1 डॉट माइनस माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बी ओमेगा 2 ओमेगा 3 माइनस सी ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, एल लेफ्ट साइड में लिखिए या राइट साइड में लिखिए। इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाएगी बी ओमेगा 2 डॉट माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये सी माइनस का ए ओमेगा 3 ओमेगा 1 है, इसके बराबर क्या है m है। और यहाँ से देख लीजिए सी ओमेगा 3 डॉट ए माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस का b और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू n, और ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस 11। यस, ये हमारे पास क्या आ गया है इक्वेशंस नंबर 11, और ये इक्वेशंस 11 है, यही हमारे पास जाना जाएगा जो टॉपिक्स या जो हेडिंग आपने डाल रखी है। इसलिए आप इस इक्वेशंस 11 को याद रखेंगे, कंटेस्ट जो आगे चल के हम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में काम में लेंगे। ठीक है, तो यही अपने पास आंसर्स था, यही हमें जस्टिफाई करना था कि यूलर डायनेमिकल इक्वेशन से वो मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी में फिक्स होता है। तो लास्ट में लिख देना कि इक्वेशंस 11 है वो जानी जाती है इज नॉन एज, जैसा आपको क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस कैसे दे रखा है यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस। देखो अपना क्वेश्चंस पढ़िए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि एग्जाम में इस प्रकार से आएगा, फॉर द इंस्टेंटेनियस मोशन, फॉर द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। यस, यही अपने को क्वेश्चंस दे रखा था और यही अपने को सिद्ध करना था। इसलिए लास्ट में आके आप इस इक्वेशंस 11 को याद रखेंगे कि ये आगे चल के हमारे पास, मतलब मैं जैसे ही बोलूं कि यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस मोशंस ऑफ ए रिजिड बॉडी का आंसर क्या आएगा, तो आप लिखोगे ए ओमेगा डॉट इज इक्वल टू ऐसे बी ओमेगा डॉट माइनस सी ओमेगा 3 माइनस ए बी, वेयर ए बी सी इज मोमेंटम ऑफ ए इनर्शिया। आप लिख सकते हो वेयर ए बी सी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए इनर्शिया। यहाँ मत लिखना, आप लिख चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए, याद रखने के लिए बताया गया है। और एल एम एन क्या है ना, भूल मत जाना। वास्तव में हमने एच एक्स डॉट को एल लिखा था, एच वाई डॉट को एम लिखा था और एच जेड डॉट को एन लिखा था, और इल्जाम डाल दिया था यूनिट फेस्ट के ऊपर कि यूनिट फेस्ट में आपने ऐसा देखा होगा। हालांकि यूनिट फेस्ट में हमने बिल्कुल ऐसे किया था, पर वहाँ वो कैपिटल एक्स वाई और कैपिटल जेड हुआ करते थे, मतलब तरीका यही है, बट वहाँ सिंबल्स के साइन बदल गए। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 क्या है, देखो ए बी सी आ गया, एल एम एन आ गया। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 क्या है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये ए है, ये ओमेगा 1 से घूमेगा, और ये सी है, ये हमारे पास है ओमेगा 3 से घूमेगा, और ये हमारे पास बी है, ये ओमेगा 2 से घूमेगा। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में लिखी हुई एक एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 3 डॉट को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना कि ये ए बी सी लो, ये हमारे पास एल एम एन लो, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लो। यानी कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल होगा या हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चंस होगा तो उसके हम यहाँ से डायग्राम में ही वैल्यू देख के या डायरेक्ट रख के हम बता सकते हैं कि यूलर डायनेमिकल इक्वेशन से और मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी के आंसर से आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस। तो आप यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे बढ़ते जाएंगे फिर वापस पलट के देखना। अब देखो ये वाला लेक्चर्स पढ़ने से आपको लेक्चर्स 1 में थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी कि किस प्रकार वहाँ सिस्टम्स ऑफ मूविंग एक्सिस से हुआ करता था।
ठीक है, तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप इस लेक्चर 2 की 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम लेक्चर्स में आए तो हमें पीछे बार बार नोट्स में पलट के ना देखना पड़े और आपके कंटिन्यूसली लेक्चर्स याद होते चले। ओके भाई।